Holy. Good, Good happy morning. Holi. Good morning. गुड मॉर्निंग सभी को। Good morning, beta. Good गुड morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। Good morning. गुड मॉर्निंग मासी। Good morning. कैसे हो? हैप्पी होली Thank you, Happy, Shiva. सभी को। हैप्पी होली। happy. और सब लोग Dada, good कैसे? morning. Good morning, beta. Good morning. गुड मॉर्निंग रेणुका दीदी, अनीता दीदी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? Good सब morning. अच्छे हैं भैया। गुड मॉर्निंग पुष्पा दीदी। Happy और Holi गुड मॉर्निंग सबको. माया दीदी। हैप्पी होली। हैप्पी हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली जी सबको। शैलू दीदी गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है? रमा दीदी पे आ गई हैं। और फिर आज करिश्मा भाभी भी आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली सभी हैप्पी को। होली। Happy, happy Holi, beta. सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे भैया। हैप्पी हैप्पी। हैप्पी हैप्पी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परमात्मा के तो रंगों से हम सभी हैप्पी रहते हैं। गुड मॉर्निंग सुलेखा आंटी। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। होली सबको। हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। परमात्मा के कलर्स, शक्तियों के, है ना, हमें बहुत हैप्पी बनाते हैं। तो और हम लोगों ने कल ही बहुत सुंदर एम परमात्मा ने हम सबके आगे रखा, ऑब्जेक्टिव रखा कि पिता को प्रत्यक्ष करना है। तो उसमें आज पहली धारणा कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है ना, पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है ना, आप सबका होता है कि नहीं होता? उनकी हर चीज पे हमारा अधिकार होता है। तो परमात्मा की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं बताइए? सारे गुण हैं, शक्तियाँ, शक्ति, पवित्रता, प्यार, प्यार, खुशी, आनंद, खुशी, आनंद और ज्ञान। ब्लेस, ज्ञान और ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग और ब्लेस हो गया, और ब्लिस, परम आनंद है, शक्ति, शक्ति, बिल्कुल, शक्तियां, और पीस, पीस, शांति, हाँ, और पवित्रता, पवित्रता, बिल्कुल, और भैया हो तो गए सात। सात हो गए, है ना? सात और से ज्यादा हो गए। 7 से ज्यादा हो गए। बहुत सारे गुण हैं हमारे पिता के, है ना, प्रॉपर्टीज। ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी, है ना। पिता की प्रॉपर्टी किसकी हुई? हम लोगों की, बच्चों की, उनके बच्चों की हुई। तो हम सबकी प्रॉपर्टीज है ना। शक्तियां, देवीय गुण, है ना, और त्रिकालदर्शी भी तो पिता की प्रॉपर्टी है। तीनों समय का ज्ञान रहता है ना। तो हम सब बच्चों को पिता की प्रॉपर्टीज मुबारक हो, और आज अब हमें उनको यूज करना शुरू करना है। तो यूज करेंगे तभी तो उनको प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो सबको क्या देंगे? प्यार देंगे। तो अब अपना कहाँ है? अब हमारे पास तो है नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं। पिता से मिल रहे हैं, आगे दे रहे हैं ना। ट्रस्टी कैसे होते हैं? निगरानी, जो चीजों का ध्यान रखते हैं, बस, है ना। जो भी चीज मिली उसको अच्छे से यूज किया, आगे दिया, और ट्रस्टी बन के अपनी जिंदगी को रखा, बिताया। मीडिएटर भैया, मीडिएटर जैसे ना। देखभाल, नहीं, मीडिएटर नहीं। देखभाल करना। हाँ, ट्रस्टी तो करते हैं बचाने के परमात्मा की। हाँ, जो अब परमात्मा से मिल रहा है, हम आगे देते जा रहे हैं। तो परमात्मा से क्या मिल रहा है? सुख शांति प्यार मिल रहा है ना हमें। तो हम आगे दे रहे हैं। 7 गुण और शक्तियां, 8 शक्तियां,
विल पावर मिल रहा है ना। जब वहां से मिल रहा है खजाना तो आगे लौटाना है, बस करना क्या है, ये तो करना है ना। कहीं जब इतना बड़ा खजाना हमारे पिता का मिल रहा है हमें, तो हमें बस अब लौटाते चले जाना है। यही कार्यक्रम हमें करना है और यही है प्रत्यक्षता, पिता की प्रत्यक्षता। और आज पहली धारणा कि आज सारे दिन जो भी हमें मिलेगा, अब हमें ऐसे ऐसे लोग भी आगे मिलेंगे जो पता ही नहीं परमात्मा किस बच्चे को आप तक भेजेंगे सेवा के लिए, है ना। उनको क्या भेजना है, विल पावर। आज विल पावर बहुत कम हो गई है ना। विल पावर हो गई ना कम, कैसे, डर बहुत प्रबल हो गया है। कलयुग में डर बहुत आ गया है, हर चीज का डर, सब डराते ही हैं। हम बच्चे कैसे हैं, पिता के बच्चे हैं, शक्तिशाली निडर हैं, निडर। शक्तिशाली बच्चे हैं, निडर हैं। तो शक्तियों को बांटना है ना, है ना। अगर हम गुण बांटते हैं तो गुण बढ़ते हैं, पर अगर हम गम यूज करेंगे कि हाय मेरे तो ये हो गया, तो क्या बढ़ जाएगा, गम कम बढ़ जाएगा। जाएगा। तो पिता की तो प्रॉपर्टीज है सुख शांति प्यार, है ना। और बाकी जो ये परेशानियां हैं, अवगुण है, ये किसकी प्रॉपर्टीज है बताइए, मनुष्य रावण की। अब बताइए, रावण हमारे पिता है या परम पिता हमारे पिता है, बताइए। परम पिता। अभी अभी चूज कर लीजिए भाई, रावण के साथ रहना है कि पिता के साथ रहना है, आज ही चूज, अभी पिता चॉइस के करेंगे। साथ, पिता के साथ भैया। नहीं, रावण के साथ रहना है, इजी है। क्यों? रावण के साथ तो कलयुग में रहना बहुत ही इजी है, बताइए। रावण के साथ रावण की प्रजा रहेगी। रावण के साथ रावण की प्रजा रहेगी, बिल्कुल। सुलेखा आंटी बोलती है कि रावण के साथ, पर अपन लोग भी तो रह ही रहे, थोड़े 1-2%। अभी तो नहीं है। परमात्मा सुलेखा के आंटी ने बोला बच्चे। मुझे रहना ही नहीं है ना, मेरा अभी खत्म हो गया रावण के साथ रिश्ता, तोड़ दिया हमने, है ना। अभी किस चीज का रखा है भाई, परमात्मा के बच्चे हो गए। परमात्मा के बच्चे हो गए। अच्छा, किसने रिश्ता रखा हुआ है, छोटा मोटा सा, थोड़ा थोड़ा बना के रख, बोलते हैं ना कलयुग में सबसे बना के चलना चाहिए। हाँ जी, ऐसी बात यही है, ऐसी बात नहीं है, मासी ने बोल दिया ऐसी बात नहीं है। और बताइए हम साथ क्यों रहेंगे, हम, हाँ है मासी, क्या बोल रहे हो, क्यों रहेंगे, रावण के साथ क्यों रहेंगे, बहुत कोई सुंदर। काम तो नहीं है उससे। उससे हमारा कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमने बहुत पहले ही छोड़ दिया जब पता चला, है ना। तो फिर परमपिता। और अच्छा, और किसको लगता है कि छोटा मोटा रावण अभी रखना जरूरी है अपने पास, कोई नहीं सोचेगा। नहीं, 2-3 तो हैं अपने में से, 2-3 तो सोचने चाहिए भाई। उन बच्चों को परिवर्तन कर देंगे हम उन बच्चों को परिवर्तन कर देंगे, बिल्कुल, संगठन की शक्ति। अच्छा, और कहाँ पर है सब लोग, कहाँ है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या बात। माया दीदी, रावण के साथ रहना है कि परमात्मा के साथ रहना है? माइक्रोफोन ऑफ है आपका, ऑन कर लीजिए, बताइए मुझे। नीमा दीदी, अनीता दीदी, कहाँ है सब लोग? परमात्मा के साथ रहना है। परमात्मा के साथ रहना है भैया। परमात्मा के साथ रहना है, पक्का हो गया? हाँ, परमात्मा के साथ। पक्का, रावण के साथ तो नहीं? नहीं, तो फिर रावण के गुण यूज करेंगे? रावण के गुण बता देता हूँ थोड़े से, जैसे आलस्य, है ना। और जैसे मैंपन, मैं आ जाता है ना कि मैं कर रहा हूँ, है ना। और बताता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, द्वेष। इसको अगर हम इसको यूज करेंगे तो किसके बच्चे हैं? रावण। और अगर सुख शांति प्यार समृद्धि हिम्मत शक्ति, आप इसको यूज करेंगे तो किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो होली आज में जला दिया है, होली में जला दिया कल हमने रावण को, बहुत सुंदर। तो फिर इसीलिए आज परमात्मा हमें धारणा देते हैं, मैसेज है कि चेक करें होली हंस कि कितनी देर रावण और कितनी देर होली बन के रहते हैं दिन में। कभी कभी हो जाता है ना, फ्लक्चुएशन होता है ना, कभी कभी रावण भाई सब भी आ जाते हैं अपने मिलने हमसे एकदम से, है ना। और अब हमें धारणाओं में क्या चेकिंग करनी है, दिन भर में कितनी देर
होली आत्माएं हैं और कितनी देर रावण जी आ गए हैं अपने पास। तो ये आज प्रत्यक्षता पिता की, और उसमें पहली धारणा कि उनकी प्रॉपर्टीज को बांटना, शक्तियों को वाइब्रेशन हाई बनानी है, हायर वाइब्रेशन, है ना। जहां जाएं वहां पहले ही समृद्धि, सुख, शांति पहुंचता चले जाए। चलिए, तो आज हम होली का सिग्निफिकेंस समझते हैं राइट वे में। शुरू करें। आज हम क्या आपको आज भी देख नहीं पाएंगे मम्मी? कैमरा ऑन नहीं करेंगे आप? आज भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी नहीं? क्यों, क्या बात? होली के कलर लगाए हैं क्या? नहीं, मेरा नहीं चलता तो इसलिए फिर थोड़ी दिक्कत अच्छा। आती। नहीं, जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, होली का सिग्निफिकेंस। कल हमने होली का दहन का सिग्निफिकेंस समझा था, स्पिरिचुअल मीनिंग, और आज हम होली क्यों बनाते हैं इसको समझते हैं। बहुत सुंदर है, अच्छे से समझेंगे और अब रियल सेंस में होली खेलेंगे, है ना। हम परमात्मा के बच्चे तो अब सारे रंग रूप ही अलग हो चुके हैं हमारे पिता के बच्चे, और इस कलयुग में उन्होंने बिल्कुल अलग करते हैं। और धीरे धीरे देखेंगे चेहरे से इतना तेज अब आने वाला है कि पिता के बच्चे बिल्कुल अलग ही नजर आएंगे। होते हैं ना, कैसे अपने जैसे हम बोलते भी हैं इस दुनिया में ना, अरे ये तो फला का बच्चा है, देखो बिल्कुल चेहरा मिलता है, बोलते हैं ना। तो हमारा चेहरा कैसे मिलेगा पिता से, बताइए? हमारे चलन के थ्रू, हमारे चाल चलन, हमारे चाल चलन, बिल्कुल आंखों में शांति, दृष्टि कैसी होगी? पावरफुल। वाइब्रेशन कैसा होगा? पावरफुल, है ना। सभी प्रकृति के सारे तत्व साथ में रहते हैं, पांचों तत्व। कैसा होगा वो बच्चे, कैसे होंगे? जरा आंख बंद करके इमेजिन करिए, इमेजिनेशन में लेकर आइए कि उनके चेहरे चलन में वो एक एक कदम पावरफुल कदम है ना। किससे चेहरा मिलता है? पिता से, नेक्स्ट टू गॉड। अभी शुरुआत हो गई, देखो डेली, अभी रोज परमात्मा के मैसेजेस हैं हम सबके लिए। कहाँ से शुरू किया था? रावण से, और कहाँ पहुंचा दिया 11 महीने में। और अभी नेक्स्ट कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं अभी बताइए। बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना परमात्मा हमसे, बहुत काम कराते हैं। प्रत्यक्षता की ओर, पिता को प्रत्यक्ष करना है। जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो शर्मा जी के बच्चे हैं, उनके गुण देखो कैसे हैं, बिल्कुल आ गए हैं उनके अंदर। जैसे वो इतने अच्छे समृद्ध हैं और बच्चे भी समृद्ध हैं। अभी इसमें भी एक बहुत हंसी की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम कलकत्ता में क्लास कर रहे थे, तो वहां पे हमारे पहली क्लास थी, उसकी आत्मा के गुणों पे बातें हो रही थी। तो फिर जिसमें हम बोलते हैं ना कि हमें परिवार से जो गुण मिले, एक वहां पे एक बच्चा आया हुआ था, तो बहुत झूठ बोलता था वो, मैंने नाम नहीं में ले सकता, पिटाई हो जाएगी मेरे, तो झूठ बहुत बोलता था। तो उस दिन उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। और वो उसके बगल में एक अंकल जी बैठे थे, अब वो तो उठ के चले गया। 1 घंटा हो गया, मेरा क्लास खत्म हो गया, 1 घंटा, बहुत छोटी क्लासेस होती थी, इतना ज्ञान भी नहीं था। तो अंकल जी बोलते हैं, अरे सौरभ भैया कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने देखा है, इसका पिता भी झूठ बोलता था, इसका दादा भी झूठ बोलता था, उन्हीं के गुण है पूरे। अब हमारे गुण कौन से हैं? क्या बोले लोग हमारे लिए? देखो ऐसे भी उनके लिए बोला ना पीछे से, हमारे लिए क्या बोलना चाहिए लोगों को? हमारे गुणों को याद करना चाहिए। दिव्य गुण ही है सब, दिव्य गुण जहां बैठते हैं, दिव्यता, है ना। चेहरे पे कितना तेज, शक्तियां आंखों से आती हैं। तो हमें पिता को प्रत्यक्ष करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। होली को समझते हैं, होली के बारे में जानते हैं और शुरुआत। चलिए, ओम शांति। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक।
सौरभ, आप सबको एक बार बंद कर दिया आपने? म्यूट कर दिया सबको? जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जहां होली का बुराई और भक्त प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है, दक्षिण भारत में होलिका दहन को काम दहन भी कहते हैं, कामनाओं का दहन। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो होली की अग्नि प्रज्वलित करने में शुद्र संसारिक इच्छाओं का दमन और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ने का संकेत होता है। उसी तरह जिस तरह त्रिकालदर्शी परमात्मा ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, इस दिन झूठे अहम और शत्रुता को भूलकर लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह भी इस पर्व का सामाजिक आध्यात्मिक पक्ष ही कहा जाएगा। जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर यह पर्व इंसान से इंसान के प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। देश के प्राचीन ग्रंथों से लेकर मुगलकालीन साहित्य तक इस त्योहार का जिक्र देखने को मिल जाएगा। कृष्ण और गोपिकाओं का पावन प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता था, कहीं ना कहीं इसी पर्व से संबंधित है। होली के बारे में एक कहावत और है कि होलिका नाम की राक्षसी किसी गांव में घुसकर मासूम बच्चों को आंतरिक कर रही थी। उन सब ने अग्नि जलाकर उसे गांव के बाहर ही खदेड़ दिया था। और यहाँ पर भी दुष्ट प्रवृत्ति पर सद प्रवृत्ति की विजय ही दिखाई जा रही है। होली के कई रूप हैं। धूल पूजन के रूप में ये देवताओं की मारक शक्ति का आह्वान करता है तथा रंग पंचमी के रूप में शरीर पर भाव का रंग चढ़ाता है। अभी तो हमने जो रंग है मनोरंजन के रूप में उसका कितना विभस्त रूप कर दिया है। मतलब हम लोग, मनोरंजन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जीवन का एक आवश्यक अंग है। इससे मनुष्य फिर से ताजगी का अनुभव करता है। परंतु मनोरंजन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हमारे विचार में अच्छे मनोरंजन निम्नलिखित मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक पहलू की उन्नति करते हैं। वे मनुष्य के मन को उत्तेजना देने वाले, उसकी वासनाओं को भड़काने वाले, उसकी सादगी, सरलता और मितव्ययता के लिए हानिकारक नहीं होते। वे ऐसे नहीं होते कि जिन्हें मनुष्य अपनी माता, अध्यापकों या सम्मानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रयोग में न कर सके। उनमें मातृ शक्ति का अनादर नहीं होता। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि ऐसे मनोरंजन ही श्रेष्ठकर होते हैं और ऐसे मनोरंजन श्रेष्ठकर नहीं होते जिनमें संसार में अमर्यादा और उच्छृंखलता फैले। जो मनुष्य में हिंसा, खर्चीले और जो फैशन, भोग, तृष्णा, कुटिलता आदि के संस्कार डाले, क्योंकि इससे अच्छे समाज की नींव हिल जाती है। हम देखते हैं कि इस आधुनिक काल में हम अपने देश में ही हर वर्ष देखते हैं कि होली के अवसर पर कुछ लोग रंग डालने के अतिरिक्त अभद्र मजाक, असभ्य छेड़छाड़ एवं अमानुषिक हरकतें करते हैं। जैसे वे बस में जाते यात्रियों पर अचानक से रंग या पानी के गुब्बारे मारते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े होने वाली गाड़ी पर पथराव करते हैं, राह जाती कन्याओं और बहनों पर भी मकान की छतों से रंग डालकर छिप जाते हैं या गलियों में उनके सामने मर्यादा विरुद्ध हाव भाव प्रकट करते हैं। स्कूटर पर बैठे हुए यात्रियों तथा कारों और बसों की रंग से वे ऐसी बुरी हालत कर देते हैं कि फिर उन सबको ठीक कराने के लिए काफी रुपया खर्च हो जाता है बेकार में ही। अपने मकान की ऊपर की तरफ खड़े होकर वे रस्सी में हुक या कांटा लटका देते हैं बदमाश लोग, जो बुजुर्गों की टोपी से पगड़ी कुछ भी, मतलब उस कांटे से उनकी टोपी, पगड़ी कुछ भी ऊपर खींच लेते हैं, बस परेशान करना। कारों, बसों, स्कूटरों के पहियों की हवा निकाल देते हैं, जिससे कि आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। तो ऐसी उद्दंडता को देखकर सरकार को पुलिस भी तैनात करनी पड़ती कई जगह पर। किंतु उसके बावजूद भी कई स्थानों पर मनोरंजन
मतलब मनोरंजन में छुरी चलने की वारदातें तक हो जाती हैं। इस प्रकार यह मनोरंजन उनके लिए तो दिल बहलाने का साधन हो सकता है, परंतु कोई भी शिष्ट व्यक्ति ऐसी इच्छा लेकर कभी नहीं चलता। अतः मनुष्य मनोरंजन भले ही करे, परंतु उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1-2 घंटे में किया गया मनोरंजन चिरकाल के लिए किसी बुरी आदत का गुलाम न बना ले खुद को। वह उसके मन का रंजन करने के साथ साथ उस पर काला अंजन न पोंछ जाए। वह मनोरंजन आत्मभंजन अथवा आत्मवंचन का रूप न ले ले। तो ये ध्यान हमें खुद रखना होगा कि हमें होली को किस रूप में मनाना है। होली में हमें परमात्मा के वो 7 रंग, इंद्रधनुषीय रंग, जो शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में परमात्मा ने हमें दिए हैं, सिखाए हैं, समझाए हैं, उन्हें इस्तेमाल करना है या इस तरफ बढ़ना है। एक बार उन रंगों को भी याद कर लेते हैं। परमात्मा के इंद्रधनुषी रंग, परमात्मा के इंद्रधनुषी रंगों में लाल रंग जो कि शक्ति का प्रतीक है, ऑरेंज कलर ये जो है पवित्रता का प्रतीक है, येलो कलर ये खुशी का प्रतीक है, ग्रीन ये प्यार का प्रतीक है, लाइट ब्लू आसमानी स्काई ब्लू कलर ये शांति का प्रतीक है, इंडिगो कलर ये ब्लिस का प्रतीक है, और वॉयलेट हमारी नॉलेज का प्रतीक है। तो परमात्मा ने जब इतने सुंदर और गुणों से भरपूर रंग हमारे लिए दिए हैं, तो हमें क्यों इन दूसरी बुरी आदतों, विकारों को अपने अंदर रहने का मौका देना। हमें सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट होकर उन्हीं 7 रंगों में अपने जीवन को समेट लेना है, संवार लेना है और आगे भी यही रंग बिखेरने हैं। आगे बात करते हैं। भारत त्योहारों की भूमि है, जिसमें होली के त्योहार का एक विशेष महत्व है। होली का त्योहार हम सभी बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, एक दूसरे को बड़े प्यार से रंग लगाते हैं। क्या हम ऐसे ही इस त्योहार का इस रीति से मनाते हुए आए हैं या इसके पीछे कोई महीन रहस्य भी छिपा हुआ है? वास्तव में हमारे सभी त्योहार हमारी अपनी जीवन यात्रा से जुड़े हुए हैं। वे हमारे ही दिव्य परिवर्तन की यादगार हैं। भारत में 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है और सभी त्योहार किसी न किसी रूप से देवी देवताओं से ही संबंधित है। हम यह भी जानते हैं कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसे हम स्वर्ग, सतयुग कहते हैं। और इसी समय, उस सतयुग के समय ही युग में इस धरती पर भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे। क्या हम जानते हैं वे देवी देवताएं अभी कहाँ हैं? हमने तो जान लिया है अपने ही ज्ञान की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि चक्र का नियम है युग परिवर्तन। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग से गुजरते हुए हम आत्माएं अपनी दिव्यता से दूर होते गए और देवताओं से साधारण मनुष्य बन गए। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि जिसके हम अधिकारी हुआ करते थे, 5 विकारों में गिरने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम शोक वाटिका अर्थात कलयुग, दुखों की दुनिया, नर्क में आ गए। लेकिन अति के बाद अंत और घोर रात्रि के बाद नया सवेरा सुनिश्चित है। इस घोर कलयुग के बाद सतयुग लाना किसी भी साधारण आत्मा का काम नहीं है, और इसीलिए ऐसे समय में कल्प के अंत में एक ही बार निराकार परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं और सतयुग की स्थापना के लिए परमात्मा अवतरण समय से लेकर सतयुग की शुरुआत के समय को संगम युग कहते हैं। हम सभी जानते हैं परमात्मा का अवतरण हो चुका है। हमारे सभी त्योहार वर्तमान समय की यादगार हैं, जब हम परमात्मा से सीधा संबंध जोड़कर अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं और सृष्टि पर स्वर्ग निर्माण में अपना योगदान देकर फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब होली का मतलब देखते हैं। होली मतलब पवित्रता भी होता है। काम विकार को महाशत्रु कहा गया है। इसी में गिरने से हमने हमारा स्वर्ग खोया है।
विकारों पर जीत पाने से ही सतयुग की स्थापना होती है। संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। परमात्मा हमें हमारे ओरिजिनल संस्कारों की याद दिलाते हैं, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है, सभी प्राप्तियों की चाबी है। पवित्रता का यथार्थ अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि मन, कर्म, वचन संपूर्ण रूप से शुद्ध बनना है। जब हमें परमात्मा दिव्य संदेश देते हैं, हमें जब वो मिलता है और हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में पवित्रता की धारणा कर फिर से हमारे देवी गुणों को इमर्ज करते हैं, तब इस धरा पर सतयुग आता है। होली का त्योहार पवित्रता की इसी धारणा का यादगार है। दूसरा मीनिंग है होली, बीता सो बीता, पास्ट इज पास्ट। हर एक के जीवन में बहुत सी बातें आती हैं, कई बार सालों बीत जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। हम यह भी जानते हैं कि बातों को पकड़कर रखने में हमारी ही सेहत, हमारा ही स्वास्थ्य और हमारे ही रिश्तों का भरपूर नुकसान हुआ है, होता भी रहेगा अगर हमने ये नहीं छोड़ा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। समग्र विश्व एक परिवार है। जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगाओ और प्यार से सबको साथ रखकर आगे बढ़ो। फिर है होली, बिलोंग टू वन, किसी एक का हो जाना। याद है प्रार्थना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो। प्रार्थनाओं में हम जो गीत गाते आए हैं, उसे प्रैक्टिकल अनुभव करने का समय वर्तमान समय है। पिता, माता, सखा, बंधु, जीवन साथी, हमारे सभी संबंध वास्तविक रूप में सिर्फ उस एक परमात्मा से ही हैं। सदियों से हमने उन्हें पुकारा है, और जब वो आए हैं तब जैसे एक नदिया सागर से मिलने के लिए उत्सुक होती है और सागर मिलने पर उसमें ऐसे समा जाती है जैसे अलग किया ही ना जा सके, वैसे हम आत्मा परमात्मा के संग में रहकर उसके रंग में रंग जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की होली, ईश्वर को समर्पण होना अर्थात स्वयं के और विश्व के कल्याण अर्थ अपने जीवन को मनमत पर न चलाकर परमात्मा मत अर्थात श्रीमत पर चलाना। साथ ही जैसा संग वैसा रंग, परमात्मा के संग से हम भी उनके जैसे बनते जाते हैं। शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, और फिर यही स्नेह, प्यार और सम्मान का परमात्मा रंग हम औरों को भी लगाते हैं। होली के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाना इसी की यादगार है। परमात्मा की लगन में मगन और निरंतर याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा सभी विकारों से मुक्त होकर पावन बन जाती है। इसी योग अग्नि की यादगार में होली के त्योहार पर स्थूल अग्नि जलाई जाती है। पहले होली जलाई जाती है, फिर ही मनाई जाती है, अर्थात अपने विकारों को जलाकर खत्म करके सदा के लिए, फिर ही हम सच्चे अर्थ में जीवन की खुशियों को मना सकते हैं, जब हमारे संस्कार और गुण हम धारण कर लेंगे। होली का उत्सव भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। होली का आध्यात्मिक मतलब यही है कि आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा होली बनती है। कैसे? परमपिता परमात्मा के साथ मिलना होने से, मिल जाने से, योग कर लेने से। फिर यह भी मतलब है कि जो बात होली उसे भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। होली के दिन हम अपनी पुरानी चीजों को कीचड़ से बनी चीजों को अग्नि में डालते हैं, अर्थात इसका अर्थ है अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग की अग्नि में भस्म कर देना, खत्म कर देना और पवित्र बन जाना। अर्थात पहले अपनी आत्मा को योग से पवित्र बनाना और फिर परमात्मा से मिलान करना। हम देख ही रहे हैं कि आज सारा विश्व दुख की होली खेल रहा है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर 5 विकारों व उनके वशों के
रंगों की बौछार कर रहे हैं। कोई काम का रंग, कोई क्रोध का रंग, कोई लोभ का, तो कोई मोह के रंग में रंग रहा है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अमानवता, आकर्षण और आवश्यकता के सूक्ष्म रंग से तो अधिकतर कोई भी मनुष्य बच ही नहीं पाया है। इन सब के मूल में है देह अभिमान का रंग, जिसके कारण आज आत्मा बदरंग हो गई है। जबकि परमात्मा ने तो हमें कितनी सुंदरता से बताया, आत्मा के असली गुण तो वो 7 रंग हैं जिनको हम इंद्रधनुष कहते हैं, और उन्हीं में समाई है परमात्मा की याद। उसका ओरिजिनल वास्तविक गुण रूपी रंग जो ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, आनंद का है, वह तो छिप गया है और ऊपर यह विकारों का कीचड़ आ गया है। तो आओ इस नई दुनिया के आगमन के पहले सभी को आत्मिक रंगों से रंग कर सारे विश्व को आत्ममय बनाएं। यह आत्मिक रंग एक परमात्मा के सत्संग द्वारा प्राप्त होती है। परम पिता परमात्मा नई दुनिया के स्थापनार्थ कल्प संगम युग में अवतरित होकर अपने आत्मा रूपी बच्चों को अपने संग के रंग से रंग कर अपने समान पवित्र बना देते हैं। यही है सच्ची होली मनाना। लेकिन होली बनने व होली मनाने के लिए पहले अपवित्रता, बुराई को भस्म करना होगा। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान यानी भाई भाई की वृत्ति रखनी होगी, तब ही अविनाशी रंग का अनुभव कर सकेंगे। जब तक अपवित्रता, बुराई को भस्म नहीं की है, तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ सकता है। परम पिता परमात्मा का ऐसा रंग लगाओ कि कभी छुड़ाने से भी न छूटे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली कितना सुंदर अर्थ और हम कितने सालों से व्यर्थ में थे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी आप इतना सुंदर अर्थ हमें देने के लिए। परमात्मा का ज्ञान है सौरभ, सच आप ही के थ्रू हम मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में ये तो आज हमें पता ही चला कि इतने सुंदर जो कलर्स हमें परमात्मा ने शक्तियों के रूप में दिए हैं, उन्हीं के साथ हमें होली खेलनी, और जो होली के रियल सेंस पता चले कि होली मतलब जो होना था हो गया, होली पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट, आगे मूव ऑन करना है। और परमात्मा के संग रहने के लिए उनके रंगों में होली खेलनी है ना, उनके संग रहना है। तो उनके रंग कौन से हैं? यही प्यार, पवित्रता के, शक्तियों के, उस रंगों के साथ हर पल होली खेलना है। और एक की होली, मैं तो अब एक की होली मीन्स की पिता की, अब आत्मा बस सर्व संबंधों के साथ परमात्मा के साथ ही अनुभव। किसका किसका, चाहे वो तो हमने गीत में सुना है कि आप कौन है, अभी हम गीत पढ़ रहे थे ना, तुम्हें माता तुम्हें पिता सखा तुम्हें, तो उन्हीं के साथ सारे रंग हमारे अपने है ना, सारे रिश्ते सभी संबंधों के साथ, और वो निभाते भी हैं। अच्छा, किस किस को अनुभव हुआ कि परमात्मा सभी रिश्ते निभाते हैं हमारे साथ? पता बोल के बताइए भैया। ऐसे नहीं भी हुआ अनुभव? आपको भी हुआ? और किसको हुआ? खाली एक ही को हुआ अभी तक? ऐसा कैसे? थोड़ा बहुत भैया मेरे को भी हुआ है। हुआ हम लोग और किसको हुआ? ज्यादा तो नहीं हुआ है। आपने ज्यादा यूज ही नहीं किया इसलिए ज्यादा नहीं हुआ। दत्ता को भी हुआ? हाँ बिल्कुल। एक बारी क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ।
रियल है ये, और यूपी की है, मुजफ्फरनगर की बात है कहीं की। और एक बारी एक आंटी जी थे और उनके हस्बैंड नहीं थे, तो बिटिया की शादी थी, एक ही लौती बेटी थी और बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई अंकल की। तो आंटी जी ने बच्ची को बड़ा किया, सब किया, और सिलाई का कार्य कार्य करते थे, अभी भी मुजफ्फरनगर में रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं। और तो जितना भी धन वो बचा बचा के बिटिया की शादी में यूज करना था, तो हुआ ये कि बाबा को बोल दिया, बाबा आ जाइए, शादी करनी है, ये जिम्मेदारी है मेरी जो मुझे निभानी है। और परमात्मा तो कभी बोलते ही नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना है ना। तो मुझे पूरी स्पष्ट बात तो याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा रूप में याद है। तो बता रहे थे कि मेरे पर्स में 51,000 रुपए करीब थे, जो सुबह मैं पर्स में लेके निकली शादी के लिए, शादी वाली जगह पे पहुंची और बोला, बाबा यही है मेरे पास, दिन भर जो जो कार्यक्रम कराने हैं आपको इसी में से कराने हैं। तो बता रही थी कि शाम तक, दिन की शादी थी, शाम की विदाई थी, बोले शाम तक मेरे ये बटुए में पैसे कभी खत्म नहीं हुए, और जब लौट कर आई तो भी उसमें 33,000 बचे हुए थे। अभी ये कैसे हुआ जी? सारे काम करे दिन भर, आपको क्या लगता है कि खाली 12-13 हजार में शादी हो गई होगी? नहीं। और ये अभी की बात है, 2014 की, ज्यादा दूर का दिन नहीं है। अभी मैं आपको 1989 की बात नहीं बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ। दिन भर सारे काम करे और जब लौट कर आए अगले दिन, जब चेक करा, कह रहे मुझे नहीं पता था कि मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आ रहे थे, पर मेरे पर्स में पैसे खत्म नहीं हो रहे थे, ये एक बात थी। तो बात खाली यहाँ पैसे की नहीं बता रहा हूँ मैं, बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने परमात्मा को कैसे यूज किया कि आप मेरे पिता भी हैं और आप इस बच्ची के भाई भी हैं, तो सारे रिश्ते हो गए ना। तो भाई का रिश्ता कैसा होता है? बहन की शादी में क्या करेगा भाई, बताइए? सारी जिम्मेदारी ओढ़ लेता है ना। सारी जिम्मेदारी ओढ़ लेता है। तो बोलते कोई ऐसा लगा ही नहीं, सारी जिम्मेदारियां निभाई उन्होंने, और कैसे कैसे सब लोग आते चले गए, पता नहीं चला। किसी ने कुछ काम कर दिया, किसी ने कुछ काम कर दिया, किसी ने पैसे का इंतजाम कर दिया कि बहन जी पैसे कम नहीं होने चाहिए, रखिए। कह रहे मुझे नहीं मालूम था ये काम कैसे हो रहा था, पर जब मैं आई मुझे फिर एक और मन में बात आई कि कहीं मेरे अब आगे वो फेरा होता है ना, बिटिया दामाद जब घर आते हैं एक आध 2 दिन बाद, कहते हैं कि अरे मेरे पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे? फिर बोले नहीं, कैसे खत्म होंगे, मेरे पिता के इतने धन संपदाएं पड़ी हैं, सब पड़ा होगा। तो कह रहे जब मैंने आके देखा तो बटुए में 33,000 पड़े थे, 2 चांदी के सिक्के भी थे। तो जब वो अगले दिन आए तो फिर मैंने वो दिए दोनों को, और जो भी देना था वो दिया, मतलब कमी आई नहीं ना, कमी की महसूसता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बोले मेरे पिता भी है, पिता के संबंध से भी है, और मेरे बच्चे भी हैं परमात्मा, बच्चे तभी तो भाई बने ना बिटिया के, है ना। तो सभी संबंधों थे। और एक और कहानी मुझे छोटी सी याद आती है, एक वाइफ हस्बैंड नैनीताल की, और उनको बच्चा नहीं था कोई भी। तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें थी कि बच्चा नहीं है कैसे होगा, और लोग आसपास के बोलते भी थे कि कैसे आप करेंगे, कैसे रहेंगे, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो जब ज्ञान में चलने लगे, परमात्मा को ही बच्चा बना लिया। तो क्या हुआ, एक बारी आंटी जी की तबीयत इतनी खराब हुई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, और सुबह सुबह अभी हमारी कपूर आंटी ने भी किया एक आध दिन पहले, ये सुबह सुबह डांट दिया। किसको डांटा? परमात्मा। हाँ, बच्चा है ना, डांट दिया कि शर्म नहीं आती, मेरी तबीयत खराब है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, कैसे बनाऊंगी खाना। तो कह रहे हैं कि 8 मिनट बाद पड़ोस में से कोई आ गया, बहन जी आप खाना मत बनाइएगा, खाना मैं लेकर आ रही हूँ। 8 मिनट बाद, डांट पड़ने के 8 मिनट बाद। फिर उसके बाद सारे दिन के लिए कोई और आ गया मेरे पास रहने के लिए, बगल में एक कोई बच्ची रहती है, वो आ गई मेरे पास रहने के लिए। कह रहे मेरे 3 दिन ऐसे निकल गए, एक ही डांट लगाई थी कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, माँ बेड पे लेटी हुई है, कैसा संबंध है तेरा मेरा? तो क्या संबंध बनाया? बच्चे का।
तो बच्चे का संबंध बनाया तो सारे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे थे कुछ नहीं पता था, है ना। उन्होंने क्या संबंध बनाया, पिता का और भाई का, कि बेटे का, मेरी जो बिटिया है उसके आप भाई हैं, तो भाई ने जिम्मेदारियां निभाई कि नहीं निभाई, और बच्चे ने भी निभाई जिम्मेदारियां निभाई। और मुझे लगता है हमारे जो पिता हैं, परम पिता, उनसे बेहतर कोई पालना नहीं दे सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनसे बेहतर कोई उतना ध्यान कोई रख नहीं सकता है आपका। एक एक कदम पे, एक एक डग पे वो खड़े हैं, बस जैसे कि मेरे बच्चे हैं तो पल के बिछाए जैसे खड़े हैं, अरे मेरे बच्चे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं पिता को। देखिए कैसे करते हैं। तो आज होली पे हम सबको प्रत्यक्षता करनी है पिता की, और यही है अब जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन को तो यही लक्ष्य है, आप लोगों को खुद डिसाइड करना है क्या है आपका, है ना। तो और बताइए, आप लोग सब एडिशन करें, क्या आज हमने सीखा होली से, और फिर एक छोटा सा हम धारणाओं का मेडिटेशन करेंगे। बताइए बाकी सब लोग। आज बहुत शांत है, क्या बात, होली वाले दिन इतनी शांति है। लेखा आंटी, पुष्पा दीदी कहाँ पर है भाई, सभी लोग, क्या बात, इतनी शांति कैसे बनी है हमारे यहाँ पे इस परिवार में। एक छोटी सी और बात है, जो टाइटल मैंने लिया था ट्रिपल जैकेट ऑफ साइलेंस के नाम से। अच्छा, वेरी गुड, हाँ जी बताओ। सुंदर है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए ठंड से गर्म कपड़े, बरसात से रेनकोट और गर्मी में स्कार्फ या चुन्नी से ढांक देती है, वैसे ही परमात्मा भी माया के नित्य नए दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हमें साइलेंस का ट्रिपल जैकेट पहनाते हैं। साइलेंस का, शांति का। इस जैकेट पहनने का तरीका है, पहले अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाएं कि मैं एक छोटा सा बिंदु शांत स्वरूप। कुछ समय स्वयं को ऐसे शरीर से अलग अनुभव करें, फिर स्वयं को परमात्मा में लाल सुनहरे प्रकाश के बीच गहन शांति में डूबे हुए अनुभव करें। इसके बाद मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमपिता के समीप स्वयं को देख रही हूँ और उनमें लीन होते हुए शांति के सागर में खो जाऊं। परमात्मा ने कहा, यदि कोई एक गुण लेकर उसकी गहराई में जाकर उस गुण का स्वरूप बन जाओ तो बाकी सारे गुण स्वतः ही आप में आ जाएंगे। यदि हम शांति का ट्रिपल जैकेट निरंतर धारण किए रहें तो शांति की यह गहरी अनुभूति हम में और दिव्य गुणों को भी खींच लाएगी। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ट्रिपल जैकेट पहनकर बैठ जाएंगे तो कर्म कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर ये दिया कि इस ड्रेस को लंबे समय तक पहने रहने के बाद जब कर्म में आएंगे तो यह कर्म योगी का एहसास कराती रहेगी। बस जरूरत होगी अंतर्मुखी हो बार बार शक्ति की उस अनुभूति को स्मरण करने की। इससे हमारा मन लंबे समय तक शांत रहेगा और फिर जैसे ही मौका मिले फिर हम उस ट्रिपल जैकेट को पहन लें। जितना जितना देहभान रूपी वस्त्र ढीला होता जाएगा उतना जल्दी हम ट्रिपल जैकेट को पहन सकेंगे। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती चली जाएगी, मीन्स अंदर का क्लटर निकलता जाएगा, जैकेट की चमक बढ़ती जाएगी और हमारी रूहानियत औरों को आकर्षित करने लगेगी। ऐसे यह जादुई जैकेट है जिसे पहनकर ही अमृत वेला नुमाशाम योग करें तो माया की बीमारी से दूर कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे। परमात्मा का एक छोटा सा संदेश है, ये भी बहुत सुंदर है। अभी आप बात कर रहे थे ना धारण कैसे करें, क्या करें, तो एक उसके लिए ये था कि ऐसे धारण करो और ऐसे उसको यूज करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ आया ये परमात्मा की ट्रिपल जैकेट कैसे यूज करनी है? बताइए, कौन बताएगा अपने शब्द? ट्रिपल जैकेट का मतलब, ट्रिपल जैकेट का मतलब कि तीन लेयर में जैकेट, ऐसा समझ लीजिए। तो साइलेंस की जैकेट मम्मी बताएंगे इसको थोड़ा सा और अच्छे। ये समझाया है ना कि कैसे ओढ़ोगे। सबसे पहले शांति में बैठें, अपने आप को अनुभव करें मैं आत्मा हूँ, मतलब आपने आत्मा माना खुद को एक पहला जैकेट हो गया है ना।
फिर कनेक्ट कर लिया परमात्मा से खुद को, वो दूसरा जैकेट हो गया। फिर जब शक्तियां उनसे ले ली तो वो तीसरा जैकेट हो गया। मतलब खुद को आत्मा माना, परमात्मा से जोड़ा और शक्तियों को धारण कर लिया। तो ये ट्रिपल जैकेट ऑफ सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये हर उस शक्ति का ट्रिपल जैकेट है जो हम उनसे लेते हैं और समय समय पर उसको इस्तेमाल करते हैं। पर पहला उन्होंने शांति का बोला कि अगर आप शांत रहेंगे, शांत चित्त रहेंगे ज्यादा से ज्यादा समय, तो जो बाकी के सारे गुण हैं वो स्थिर भाव में आपके पास हैं और आप उनको समय पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब आप शांत हैं तो मन स्थिर है, तो परिस्थिति आने पर डोलेंगे नहीं और फटक से उस पर्टिकुलर गुण को निकाल के आप अपनी परिस्थिति से बाहर हो पाएंगे। समझा पाई मैं पूनम? पूनम क्लियर? ठीक है। इसका मतलब है सौरभ, मन बुद्धि संस्कार यही 3 गुण हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल, मन बुद्धि संस्कार में जो भी गुण धारण करें उसको बचाने के लिए जैकेट पहन ले। जी भाभी कुछ बताना चाहती हैं? जी भाभी प्लीज एडिशन करें। नेट गड़बड़ हो गया लग रहा उसका। चलो मैं एक्चुअली भैया अगर हम अपने फिजिकल कॉन्शियस करिश्मा भाभी निशान वाली जगह पे पहुंची, वो निशान हमने लगाया है ना वहाँ पे पहुंच जाइए वापस। भैया आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, निशान पे पहुंच गए ना। मैं ये कह रही थी जैसे ट्रिपल जैकेट मैंने मतलब समझा, अगर फिजिकल कॉन्शियसनेस में भी होकर समझे तो अपने मन से शांत रहना पहली जैकेट, वचनों से रहना और कर्मों से शांत रहना, तब भी वो परमात्मा की शक्ति ऑटोमेशन में मिलती रहेंगी। वो सारे गुण एक्चुअल में चलते रहते हैं फिर ऑटोमेशन में। मतलब भैया मन कर्म वचन से शांत रहना है ना, वो जैकेट पहननी है। ये शांत रहने वाली इस राज को समझते हैं कि परमात्मा भी एक लाइन उन्होंने बताया इसे कि एक गुण को धारण करेंगे तो सभी गुण आ जाएंगे, है ना, ऐसा बात हो रही थी। तो जैसे अभी हम पहले अवगुणों के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो मैंने समझाया है कि ये एक रैक है ना, और इस पे ये आत्मा के सारे गुण हैं। तो मान लीजिए हमें किसी ने कुछ बोल दिया, एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, मान लीजिए सुलेखा आंटी ने मुझे बोल दिया। अब देखिए, अगर मैं शरीर हूँ, सौरभ हूँ, तो सबसे पहले क्या हिलेगा? मेरे को अहंकार आ गया। अहंकार आते ही पहला गुण खत्म हुआ कि मैं आत्मा हूं, ये खत्म हुआ। अहंकार आते ही अशांति आ गई कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, अशांति आ गई ना। एक गुण हिला है खाली, दूसरा हिल गया शांति का। तीसरा प्यार खत्म हो गया, क्योंकि अशांति आते ही क्रोध आ गया, तो प्यार खत्म। क्रोध आते ही ज्ञान खत्म। क्यों? क्योंकि अब आप शब्द बोलेंगे, मैं अब शब्द का यूज कर सकता हूँ, ज्ञान खत्म। उसके बाद क्या हुआ? आनंद खत्म, क्योंकि अब आनंद तो रहा ही नहीं, क्योंकि जहां पे जैसे ही गुस्सा आ गया वहां आनंद रहेगा नहीं। अंधेरे में जैसे अंधेरा हो गया तो वहां रोशनी नहीं है। जैसे रोशनी के आते ही अंधेरा खत्म हो जाता है ना, वही वाली बात है कि आनंद खत्म हो गया। फिर आनंद जैसे ही खत्म हुआ क्योंकि गुस्सा आ गया, अब शब्द बोलने लगे तो शक्ति खत्म। तो यानी कि एक अवगुण आया तो सारे गुण खत्म। अब ऐसी जब शांति को धारण करा तो क्या याद रहा? मैं आत्मा हूं, ज्ञान आ गया, है ना। मैं आत्मा हूं तो याद आते ही मैं पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता आ गई। मतलब कि अब जो शब्द हैं वो चेंज नहीं होंगे, वैसे ही हैं जैसे हैं, कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ भी कहा, क्योंकि हम तो आत्मा है, ये शरीर तो हमारा ये अभी रोल है, हो सकता है 1 मिनट में खत्म हो जाए। फिर शांति आ गई, पवित्रता आई, शांति, क्योंकि अभी सबसे पहले हमने शांति को ही यूज किया था ये धारणा में। तो ज्ञान आया, पवित्रता आई, और शांति तो साथ में है ही, तो प्रेम आ गया। प्रेम साथ होते तो आनंद में रहे हमेशा। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि एक फाइल
अगर हमने खोल दी सतयुग की गुणों की तो सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी, और ऐसे अगर हमने कलयुग की फाइल खोल दी तो वो वाली सारी खुल जाएंगी, है ना, सारी खुल जाएंगी एक साथ। अभी क्या क्या हल्का सा अहंकार आया, भूल गए हम कौन है, मैं सौरभ हूँ, अरे ऐसे कैसे बोल दिया आंटी ने, बस एक ही चीज भूले, उसके बाद सारी फाइल वन बाय वन ओपन होते चले जाएगी, रोक नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा हमें कल परसों भी बता रहे थे, अंश भी नहीं रहना चाहिए, अगर अंश रह गया तो वंश बनते देर नहीं लगेगी, यही है वंश। वंश आ गया ना सारा, सारे अवगुण एक साथ अटैक करा हमारे ऊपर, तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे उसको। तो यही है, तो परमात्मा के जो ज्ञान में से इतने सुंदर पॉइंट्स आज हमारे सामने आए, ये इंद्रधनुष्य रंग, ये शक्तियां, उन शक्तियों को भरते हुए, और आज हम छोटा सा एक धारणाओं का निदेशन करते हैं। चलिए बिल्कुल मौन में बैठेंगे। कमेंट्री तो हमारी बंद है आजकल, बंद है ना, बताइए कमेंट्री क्यों बंद हो गई, कौन बताएगा? परमात्मा ने हमारी कमेंट्री क्यों बंद करा दी है? कल ही हम बात कर रहे थे इसके बारे में, बताइए बताइए, कोई डायरेक्ट बताएंगे? परमात्मा से कनेक्शन होगा शांति और में। शांति में होगा, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और क्यों बंद हो गया हमारा कमेंट्री अब आजकल? क्योंकि हम लोग खुद प्रत्यक्ष परमात्मा हो गए होकर सामने आए है, क्योंकि दद्दा पहले कुछ बोल रही थी, फिर पूनम दीदी बोल रही थी। हाँ जी दद्दा बताइए, आप क्या कह रहे थे? क्योंकि हम लोग परमात्मा के प्रत्यक्ष हो गए हैं ना, इसलिए हाँ, प्रत्यक्षता में आते जा रहे हैं। हाँ जी, अब पूनम दीदी क्या बता रही थी? वही बता रहे थे भैया जो दद्दा बोली वही बता रहे थे, अरे वाह। वही कहना था। और क्यों हो गया हमारी कमेंट्री बंद आजकल, क्यों नहीं हो रहा है मेडिटेशन? कमेंट्री दूसरों के लिए यूज करनी है, परमात्मा के दूसरे बच्चों के लिए यूज करनी है अब हमें। बहुत सुंदर, कमेंट्री से अब दूसरे बच्चों को उन तक जोड़ना है। इलेक्ट्रिशियन है ना हम लोग, इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं, बताइए। मैं तो अपने आप को इलेक्ट्रिशियन समझने लगा हूँ, आप बताइए, आप समझा कि नहीं? कौन से वाले इलेक्ट्रिशियन है कि बच्चों की हम तार लोग भी आपसे परमात्मा से जुड़ जोड़ने वाले, मैं बीच में नहीं आना है। इलेक्ट्रिशियन कभी ऐसा करता है कि एक एक तार एक में और एक एक का हाथ दूसरे, दूसरे तार दूसरे हाथ में? क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो? हट जाएंगे, फट जाएंगे। कनेक्शन बीच में नहीं आना है ना, परमात्मा और उनके बच्चों के बीच में नहीं आना है, तार जोड़ देनी है बस। इलेक्ट्रिशियन है हम लोग, मजबूती से जोड़ देंगे, मजबूती से जोड़ देंगे। इसलिए कमेंट्री हमारी बंद है ना। अब परमात्मा बोलते हैं अब आप बच्चों को सहारे की जरूरत नहीं है ना। कमेंट्री तो सहारा था ना, जो साइकिल के दो टायर लगाते हैं पहले, कल ही हम बात कर रहे थे। अब वो दोनों टायर हटा रही है, पहले एक टायर हटाया फिर दूसरा भी हटा दिया कि अब आप बच्चे चलने लगे हैं, अब आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं। चलिए तो कुछ देर बिल्कुल, आज म्यूजिक भी नहीं है, शांति से बैठेंगे और प्रत्यक्षता में, गुणों की धारणाओं में, जो अभी 7 कलर 7 गुण पिता के धारण करें। चलिए बिल्कुल मौन में बैठे कुछ देर।
गुणों की धारणा, शांति हमारे चेहरे, चलन, हमारी आंख से हर पल नजर आना चाहिए। प्रत्यक्षता पिता की, पवित्रता, एक एक संकल्प, एक एक कर्म, एक एक भाव, पवित्रता में सच्चाई और सफाई सभी गुण आ जाते। सच्चाई पिता के लिए, मैं आत्मा हूं, इसके लिए सच्चाई। सभी आत्माएं हैं, ये भी एक सच्चाई। और सफाई साकार में भी, यानी हमारा घर, हमारा शरीर, हमारे कपड़े सब स्वच्छ, हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वच्छ, यही है पवित्र। किसी के रोल के प्रति कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, यही है पवित्र प्रेम। सभी पिता के बच्चे हैं, सभी आत्माएं, सभी के लिए प्यार, एक सम्मान। हम सब एक समान हैं, मुखिया एक ही है, परम पिता परमात्मा, कोई डिफरेंसेस नहीं। जब एक ही होते हैं तो प्रेम स्वतः ही आ जाता है। जैसे कभी एक गांव के लोग मिल जाएं कहीं पे, एक शहर के या एक स्कूल के, एक कॉलेज के, कितना सुंदर लगता है। अरे हम वहां पढ़ते थे, वहां रहते थे, इतना सुंदर दृश्य हो जाता है, प्रेम अपने आप ही आ जाता है। शक्तियां पिता की संतान है। हर कार्य जो अभी तक हम नहीं कर पाते थे, इन शक्तियों को यूज करके आज करना है। ये नहीं बोलना है अरे ये तो मुझसे होता है, नहीं तो अब होता ही नहीं। धारणा, यही है धारणा। आनंद, जब खुश रहने के लिए बाहर किसी भी चीज की जरूरत न पड़े, यही है परम आनंद। हर वक्त उस एक के संग का आनंद, अब इसको यूज करना है। खुशी, शांति, सुख, प्यार नैनों से हमारे आना चाहिए प्रत्यक्षता में। यही है प्रत्यक्षता अपने पिता की, यही है हमारी बात, और यही है हमारा अगला लक्ष्य, पिता समान। नेक्स्ट टू गॉड, लाइक फादर लाइक चाइल्ड। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो रहे हैं आप लोग के मेडिटेशन है? ओम शांति। सुंदर। चलिए, आज आप सभी को इस 7 रंग की होली मुबारक, परमात्मा की गुणों की, और सभी लोग बहुत सुंदर होली बनाएंगे आज, है ना। और प्रत्यक्षता में आज अब हमें कोई कमी नहीं छोड़नी, हमारे गुणों से नजर आना चाहिए पिता के बच्चे दूर से। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? ये देवी देवताएं आ रहे हैं, है ना। देवी देवताएं बताए ना परमात्मा ने, अभी कहाँ है? आज पूछ रहे थे ना 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ है? बता दें हम यहाँ पर हैं।
नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी बोल दे नहीं अभी डाउट है भाई, अभी नहीं है। डाउट चल रहा डाउट है, बोले सर। भैया अभी थोड़ा सा बचा है, है? थोड़ा तो बचा है। टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएंगे हम लोग तैयार। तैयार होके अब परमात्मा मनाएंगे हमें, मुझे लगता है। तो अब तो तैयार करके ही तो आ ही मानेंगे। गए हैं। बिल्कुल। चलिए आज हम विदाई लेते हैं, विदाई लें भाई सभी से, रिलीज करें एक दूसरे से, आज रिलीज ले लें। भैया आज 7 रंग को परमात्मा के 7 गुणों को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्ष करेंगे, बहुत सुंदर। भाभी हमारी रोज एक व्रत हमारे लिए लाते हैं, तो आज का व्रत यही है हमारे लिए, 7 गुणों को प्रत्यक्ष करेंगे। यही गुणों की होली खेलनी है ना, जरूरी नहीं है स्थूल कलर लगाना है। यही गुण में हम रहेंगे तो होली अपने आप ऑटोमेशन हो जाएगी, हमारे से ही वाइब्रेशन से ही होली हो जाएगी। चलिए मिलते हैं शाम को, और अभी रिलीज लेते हैं। आप सभी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, सम्मान। ये जो सुख परमात्मा से हमें मिल रहा है सबको दीजिए। हमारे चेहरे जलन से परमात्मा के बच्चे आ गए हैं, देवी देवता है, प्रत्यक्षता में आना चाहिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली सबको। ओम शांति। हैप्पी होली। होली मंगलमयी हो। हैप्पी होली। ओम शांति। ओम शांति। बाय बाय। ओम शांति। बाय बाय। ओम शांति। 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 बाय बाय। शांति। बाय सबको। बाय सबको।